हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे CSS के अंदर ग्रिड क्या होता है, कैसे ये फ्लेक्स बॉक्स से डिफरेंट होता है और कैसे हम ग्रिड का यूज़ करके एक रोबस्ट और एक सॉलिड लेआउट बना सकते हैं। और बहुत लोगों को लगता है कि ग्रिड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रिड एक्चुअल में फ्लेक्स बॉक्स से भी ईजी है। फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर मैंने एक एक दो दो घंटे की दो वीडियो बनाई थी, लेकिन इसको पढ़ाने में मतलब दो घंटे की दो वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि एक एक घंटे की दो वीडियो में हो जाएगा। ठीक। तो ग्रिड उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना फ्लेक्स बॉक्स होता है, लेकिन लोगों को लगता है ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी करके बताऊंगा, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल वे में सब कुछ शो करके डेव टूल्स में कहाँ पे ग्रिड क्रिएट हो रहा है, कैसे कॉलम्स बन रहे हैं, कैसे रोज बन रहे हैं, सब कुछ मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर index.html और style.css नाम से फाइल भी है, और एक दूसरी index2.html नाम से फाइल मैंने क्रिएट की है, और style2.css के नाम से क्रिएट की है। तो ये टू वाला टू से कनेक्टेड है, और बिना टू वाला बिना टू से कनेक्टेड है। मतलब ये इंडेक्स वाला स्टाइल से कनेक्टेड है, और इंडेक्स टू वाला स्टाइल टू से कनेक्टेड है। तो अभी स्टार्टिंग में हम इसको ओपन करेंगे। और हाँ, और एक और फाइल यहाँ पे मैंने ऊपर रखी है, ऑल ग्रिड प्रॉपर्टीज विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक। तो ग्रिड की बेसिकली इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं, गिन चुन के पूरा 12 प्रॉपर्टीज होती हैं बस, जिसमें से 8 प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। 4 कंटेनर के ऊपर, यानी कि ग्रिड पेरेंट जो भी होता है, या ग्रिड आई मतलब जो भी पेरेंट होता है या कंटेनर होता है, उसके ऊपर हम लोग देते हैं। ठीक। 4 प्रॉपर्टीज, और 4 हमारे चिल्ड्रन के लिए होती हैं। बस इतना हम इस वीडियो में देखेंगे, और यही है एब्सोल्यूट मिनिमम, और यही है बेसिक। अगर इतना जान जाओगे तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे ग्रिड से रिलेटेड। तो वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हालांकि ज़रूरी वो भी है, लेकिन एब्सोल्यूट बेसिक ये चीज़ है। ठीक। इतना जान गए, ग्रिड खत्म। ठीक। तो इस वीडियो में हम ग्रिड ही देखेंगे, मतलब यही सारी 8 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया मैंने किसी भी HTML के अंदर, बस इसको मैंने आपके लिए रख दिया है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो में देखेंगे, और ये जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं 4, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम आ जाते हैं अपने HTML के अंदर। तो हमारा जो index.html है, वो उसके अंदर मैंने एक बस केवल एक डिव रखा है, उसके ऊपर मैंने क्लास दे दिया है कंटेनर, और स्टाइल के अंदर मैंने बस उसको थोड़ा सा स्टाइल दिया है, जिसमें मिन हाइट दे दिया। मिन हाइट इसलिए दिया है क्योंकि हम हाइट नहीं सेट करना चाहते हैं, हाइट सेट कर देंगे तो दिक्कत होगी। तो मिन हाइट 60 दे दिया, और बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। ठीक। तो अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूं, और यहाँ पर मैंने फायरफॉक्स के अंदर ओपन किया है। ठीक। मोजिला फायरफॉक्स, अगर आपके पास फायरफॉक्स नहीं इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में एकदम अच्छे से बताया था ये CSS सीखने के लिए फायरफॉक्स क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके जो डेव टूल्स हैं ग्रिड के लिए और फ्लेक्स बॉक्स के लिए, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिच है। CSS के लिए, CSS को समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा है फायरफॉक्स। तो अभी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक। तो हालांकि ग्रिड के लिए उसमें भी टूल्स हैं। ठीक। क्रोम के अंदर भी टूल्स हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स नहीं है। ठीक। और फ्लेक्स बॉक्स के लिए तो कुछ भी कोई टूल नहीं है, उसके लिए तो हमें फायरफॉक्स से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर ओपन करो। ठीक। क्रोम में नहीं, फायरफॉक्स में करोगे तभी अच्छे से समझ आएगा। ठीक। यहाँ पर अच्छे से ये सब कुछ डेव टूल्स इसका दिखाता है। तो ये कंटेनर मैंने क्लास दे दी है। ठीक। और उसको बैकग्राउंड कलर दिया, बस अभी इतना है। तो अब हम चलते हैं अपने CSS में, और यहाँ पर अगर हमें किसी भी एलिमेंट को ग्रिड बनाना है, ठीक, तो उसके लिए हमें लिखना होता है डिस्प्ले ग्रिड। ठीक। डिस्प्ले ग्रिड कर दोगे, वो एलिमेंट ग्रिड बन जाएगा। लेकिन अभी इतना करने से होगा कुछ नहीं। ठीक। यहाँ पर अगर मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर देखो बस एक चीज़ हुआ है, यहाँ पर एक ग्रिड का बटन आ गया। अगर ये डिस्प्ले ग्रिड नहीं था तो ये ग्रिड का बटन नहीं आया था। ठीक। इस कंटेनर के ऊपर डेव टूल्स के अंदर, तो ये ग्रिड लगा दो, फिर यहाँ पर ग्रिड का एक बटन आ जाएगा। इसको अगर ऑन कर दोगे तो यहाँ पर इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पर लेआउट टैब में इधर आ जाओगे, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखेगा ऐसा। ठीक। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ,
ऊपर कर देते हैं। ठीक। हाँ, तो इधर देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये दिखा रहा है कि ये ओवरले ग्रिड और फिर ये डिव के जो भी डिव डॉट कंटेनर है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर डॉट कंटेनर क्लास है, वो है ग्रिड। लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी सेम है, देखने में भी सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके में हो सकता है ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक हो, तो अनचेक रहने दो अभी। अभी इसको चेक करके हम देखेंगे क्या होता है और अनचेक करके क्या होता है। इसको, इन तीनों को अनचेक रहने दो। ठीक। फिर इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ये देखो सेशन दे रहा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसको अगर मैं कर दूं यहाँ पर आके 100 पिक्सल या 150 पिक्सल कर देते हैं, 150 पिक्सल। ठीक, इसको ऐसे स्पेस देके सेपरेट करके लिखते हैं कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक, तो अभी देखना तुम, अभी हो सकता है तुरंत ना समझ आए, अभी यहाँ पर अगर आओगे तो समझ आएगा कुछ। ठीक, तो ये कर दिया है कॉलम्स। ठीक, और अभी भी कुछ नहीं है। ठीक, अभी भी एग्जैक्ट सेम है जैसे स्टार्टिंग में था, वैसे ये कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी ना तो देखने में ना तो कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। और ये हमारा जो डिव है वो एकदम एम्प्टी है। ठीक, अगर ये एम्प्टी नहीं होता तो कुछ दिखता डिफरेंस। ठीक, तो अभी इसको एम्प्टी रहने दो। तो ये मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बता दिया है। फिर उसके बाद हम बताएंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज। ठीक, ग्रिड टेम्पलेट रोज ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसको भी कितना भी दे सकते हो, लेकिन मैं अभी 150 देता हूं। अब देखो, अब आया है हमारा कुछ बन के यहाँ पर। ठीक, और इसको 150 की जगह पे सबको 100 ही कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। 100 मैंने कर दिया सबको। तो ये मेरा एक देखो ग्रिड बन के आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर इसको तुम ऑफ कर दोगे तो नहीं दिखाएगा, तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये ग्रिड ऑन रहेगा तभी दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा एक ग्रिड बन के आ गया है। और अगर इधर देखोगे, ठीक, यहाँ पर, तो ये देखो, और इसको मैं छोटा कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो ये देखो इधर भी एक ग्रिड बन के आ रहा है, मुझे दिखा रहा है कि ये ग्रिड है। ठीक, ये देखो ये ग्रिड बन के आ रहा है। और तुम जिस भी ये बॉक्सेस की तरह बन गया है। ठीक, अब यहाँ पर तुम कहीं भी ऐसे हवर करोगे तो उधर हाईलाइट होगा, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, जिस जिस बॉक्स को मैं हवर कर रहा हूँ वहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो ये क्या करता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अगर तुम इसको एक और चल के दे दोगे, या तो यहाँ से चलो एक और हटा देते हैं। ठीक, मैंने हटा दिया तो ये बस दो हो गया। तो ये कॉलम मतलब वर्टिकल, जो भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो, मतलब वर्टिकल वाला ये दो है, और हॉरिजॉन्टल वाला ये रोज है। ठीक, तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है रोज वर्टिकल वाला होता है कि हॉरिजॉन्टल वाला होता है, या कॉलम वर्टिकल वाला होता है कि हॉरिजॉन्टल वाला होता है, तो मुझे भी पहले बहुत कंफ्यूजन होता था। ठीक, पहले मतलब छोटी क्लासेस में कंफ्यूजन होता था। तो जब से मुझे पता चला कॉलम का मतलब होता है पिलर। ठीक, जो पिलर्स होते हैं उसको भी कॉलम बोलते हैं, कहीं भी पिलर्स होते हैं, खंभे लगे होते हैं, उसको भी कॉलम बोलते हैं। तो जब से मुझे उसकी मीनिंग, कॉलम्स की मीनिंग पिलर पता चल गई, तब से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तुम भी ऐसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो, कॉलम का मतलब होता है पिलर। पिलर मतलब खंभा, कोई भी खंभा। तो खंभा जो होता है वर्टिकल होता है, पिलर एक वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल है ये। कॉलम्स वर्टिकल को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक, दर्शा रहा है, दिखा रहा है। ठीक, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे दो कॉलम्स हो गए। अगर एक ही रखोगे तो एक ही कॉलम रहेगा। ठीक, अभी एक ही कॉलम है ये। और इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, इसको अगर 4-5 बार, अरे स्पेस, थोड़ा स्पेस भी कॉपी करना पड़ेगा मुझे। फिर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं कई बार, मैंने कितना बार पेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो मैंने 8 बार पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो 8 बार हो गया। ठीक, ये 8 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। और ये मेरा इससे बाहर भी जाने लगा, मेरा ब्राउज़र, मतलब मेरे ब्राउज़र के बाहर जा रहा है। ठीक, तो ये देखो अभी दिखा रहा है सही से ये। ठीक, ये तो फिर ऐसे करके हम लोग कॉलम्स और रोज क्रिएट कर सकते हैं। और जब दोनों मिल जाएंगे तो वो क्रॉस करके एक ग्रिड की तरह उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना तो इतना क्लियर है। ठीक, अभी तक सिंपल है काफ़ी। तो इतना ज़्यादा हमें तो रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कम कर दो।
3 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर दो, तो ये 4 हो गए हमारे पास। ठीक, तो अभी आप सोच रहे होंगे ये बार बार कॉपी कर रहे हैं, अगर मुझे 10 बार क्रिएट करना है तो ये 10 बार लिखना पड़ेगा। तो नहीं, उसके लिए एक दूसरा एक सिंटैक्स है, रिपीट करके होता है एक फंक्शन। ठीक, यहाँ पर अगर तुम लिख दोगे रिपीट और इसको कर दोगे 5, फिर कॉमा लेके 100 पिक्सल लिख दोगे, तो ये बोल रहा है कि 100 पिक्सल को 5 बार रिपीट करो। ठीक, रिपीट करो 100 को 5 बार। ठीक, तो ये 100 को 5 बार रिपीट करके 5 बार क्रिएट कर दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और कमेंट क्या, यही रहने देते हैं, रिपीट वाला ही सिंटैक्स यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी रिपीट वाला ही करते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल वाले को कमेंट कर देता हूँ इसको, और फिर एक सेकेंड, नॉर्मल वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और रिपीट वाला यहाँ पे यूज़ करता हूँ। रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल। तुम्हें ऐसे इसको रीड करना है, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल। ठीक, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल। नहीं तो कई बार भूल जाओगे तो तुम ऐसा कर दोगे तो फिर काम नहीं करेगा। इसको 100 पिक्सल को यहाँ रख दोगे और 3 को यहाँ रख दोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये नहीं काम करेगा। देखो अब काम नहीं कर रहा है, और इधर आके देखोगे तो कहेगा इनवैलिड प्रॉपर्टी। ये यहाँ पर ये इनवैलिड प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इस तरह से नहीं, तुम्हें ऐसा रीड करना है, इसको पढ़ना है, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल। तो ये जो नीचे लाइन है, ये लाइन बोल रही है रिपीट करो 3 टाइम्स 100 पिक्सल को। ठीक, तो हाँ, तो ऐसे हम लोग रिपीट करवा के बना सकते हैं। तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, 4/3 का एक मैं ग्रिड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 4 कॉलम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, और 3 रोज हो गई। ठीक, तो इतना क्रिएट कर लिया। तब इसका क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम एम्प्टी ऐसे क्रिएट करते हो तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही तो डेव टूल्स आके यूज़र थोड़ी यहाँ पे ग्रिड ऑन करेगा और देखेगा कि ये अच्छा यहाँ पे ग्रिड यूज़ हुआ है। उसको क्या मतलब, उसको तो लेआउट से मतलब है, कैसा कहाँ पे कंटेंट है। ठीक, तो ऐसे नॉर्मली ऐसे करने से कोई कोई मतलब चेंज नहीं होता है हमारे उसके अंदर। मतलब एक अगर एम्प्टी कंटेनर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चल के हम लोग चलो कुछ एक एलिमेंट रखते हैं यहाँ पर कोई एक, मैं स्पैन रख देता हूँ, स्पैन रख देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1। ठीक, और इस पर मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स, क्लास में दे देता हूँ बॉक्स। बस इतना कर देते हैं। अभी वो बॉक्स क्लास का कोई मतलब नहीं है, तो अभी हमने इसको स्टाइल भी कुछ नहीं दिया है अपने CSS में, तो अभी थोड़ी देर में दे देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखोगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो अरे इसको सेलेक्ट करो, कंटेनर को सेलेक्ट करो, और ये ग्रिड को ऑन कर दोगे तो अपने आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे, ये ग्रिड को ऑन रहना है, ग्रिड ऑन रहेगा तो चाहे जिसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पर दिखाएगा वो। फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स बॉक्स के केस में ऐसा नहीं था। ठीक, तो फ्लेक्स बॉक्स के केस में क्या था, जिसको सेलेक्ट करोगे उसी के एलिमेंट्स को दिखाएगा, उसी के मतलब फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रिड में अगर एक ग्रिड है तो उसको दिखाएगा, किसी को भी सेलेक्ट करोगे तो मैंने ये ग्रिड को ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ये फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट वाला क्या बोलते हैं इसको, ग्रिड आइटम है। ठीक, फर्स्ट वाला ग्रिड आइटम है या फर्स्ट वाला सेल बोल दो, वैसे ग्रिड आइटम ज़्यादा सही वर्ड है। जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स आइटम होता था, वैसे फ्लेक्स आइटम्स को हम वहाँ पर देख सकते थे। ठीक, वहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, लेकिन ग्रिड आइटम को नहीं देख सकते हैं। ग्रिड आइटम ऐसे ही मतलब उसको तुम्हें ऐसे ही देते हो, तुम्हें डेव टूल्स के अंदर विजिबल नहीं होता है। तो ये ग्रिड आइटम है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बॉक्स को चलो एक बैकग्राउंड कलर देते हैं,
बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, ब्राउन। ठीक, ब्राउन दे देते हैं। और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर कर दो वाइट, ताकि देखने में थोड़ा सा समझ आए। और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज दे दो, बड़ा कर दो। फॉन्ट साइज दे दो 4 REM। ठीक, थोड़ा बड़ा हो गया हमारा टेक्स्ट। और बस इतना ही ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, हमारा जो एक एलिमेंट था वो एक एक सेल के अंदर जा रहा है, यानी कि एक मतलब पूरा जो सेल ऑलरेडी क्रिएट हुआ था वो पूरा एक एलिमेंट एक सेल के अंदर चला गया है बाय डिफॉल्ट अपने मन से। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। ठीक, स्पैन का डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, बताओ क्या होता है, कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है। ठीक, स्पैन होता है इनलाइन, स्पैन का डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है इनलाइन। लेकिन अभी अगर जाके यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर अगर हम जाएं और ये ब्राउज़र स्टाइल्स को टिक कर दें, ठीक, और फिर यहाँ पर सर्च करें डिस्प्ले, ठीक, ये देखो डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक, तो फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा था कि जो भी फ्लेक्स आइटम होते हैं वो जैसे ही पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे ब्लॉक बन जाते हैं। सेम केस यहाँ पे भी है, तुरंत ही उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ब्लॉक बन गए हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्या करें, चल के इधर से अगर ग्रिड हटा देते हैं, बस केवल डिस्प्ले ग्रिड हटाएंगे, तो फिर इन प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं है। बिना डिस्प्ले ग्रिड के कोई भी प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसका डिस्प्ले अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ, कंट्रोल R अगर मैं करता हूँ तो देखो डिस्प्ले इनलाइन हो गया। ठीक, सही है ना। तो ये चेंज करते ही, जैसे ही डिस्प्ले ग्रिड लगाते हैं ये चेंज हो जाता है। अभी ये तुरंत रिलोड होके नहीं आ रहा है, कंट्रोल R करेंगे तो ये रिलोड हो जा रहा है, ये देखो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले तो विड्थ नहीं सेट कर सकता था, लेकिन अभी विड्थ मैं सेट कर सकता हूं। अगर मैं विड्थ इसका सेट करता मैं पहले 80 पिक्सल, ठीक, देखो मैंने कर दिया 80 पिक्सल, तो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये डिस्प्ले इनलाइन है। ये देखो डिस्प्ले इनलाइन है और विड्थ 80 पिक्सल नहीं हुई है। विड्थ हमारी 32 पिक्सल है, हाइट 70 पिक्सल है। ठीक, तो ये विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं इस पर डिस्प्ले ग्रिड लगाता हूँ, देखना ये इसकी जो विड्थ है वो 80 पिक्सल हो गई है। ठीक, और अगर मैं इस ग्रिड को ऑन करता हूँ तो देखो ग्रिड मेरा यहाँ तक है, ग्रिड यहाँ तक है, लेकिन मैंने ग्रिड के अंदर जो भी एक सेल है मतलब उस वो वहाँ तक है, मतलब थोड़ा सा वो 100 पिक्सल का है, 100 बाई 100 का है। लेकिन हमारा ये जो है जो भी ग्रिड आइटम है उसके ऊपर मैंने विड्थ दे दी है। अब ये स्पैन है लेकिन विड्थ दे सकते हैं हम, क्योंकि ये ब्लॉक बन चुका है। इनलाइन होता तो विड्थ नहीं दे सकते थे। ठीक, तो ब्लॉक के साथ जितना भी कर सकते हैं वो सब कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने विड्थ 80 दे दी है, तो ये फुल पूरा सेल को नहीं कवर कर रहा है। ठीक, पूरे सेल को नहीं, बस उतने को, मतलब जितना विड्थ है उतनी ही है इसकी। ठीक, तो देखोगे तो अगर यहाँ पर हवर करेंगे, देखो ये कितना मस्त चीज़ है। अगर यहाँ पर हवर करते हैं तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो सेल है एक, ठीक, ये सेल है, ये 100 बाई 100 का है। 100 बाई 100 का किस लिए? क्योंकि हमने ये दिया है कॉलम की विड्थ 100 होनी चाहिए और रो की विड्थ भी 100 होनी चाहिए। तो इसीलिए 100 बाई 100 का एक हमारे पास एक बॉक्स बन के आ गया है, ग्रिड का बॉक्स। और ये जो है हमारा, अगर इस स्पैन पे हवर करोगे या क्लिक करोगे तो ये देखो 80 बाई 100 है, 80 बाई 100। तो इसको चाहें तो 80 बाई 80 कर सकते हैं, अगर इस पर हाइट भी सेट कर दें तो 80 बाई 80 पिक्सल। ये देखो अभी ये 80 बाई 80 का हो गया। तो हमारा सेल है जो ये ग्रिड ने क्रिएट किया है सेल, वो 100 बाई 100 का है। लेकिन उस सेल के अंदर जो हमारा आइटम है, ठीक, जो भी ग्रिड आइटम बोल सकते हो उसको, उसकी विड्थ 100 बाई 100 है। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स रखता हूँ, बॉक्स 2, ठीक, तो ये देखो ये भी अब फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता था, अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की विड्थ घटाते थे तो सारा आपस में सट जाता था। ठीक, लेकिन मतलब श्रिंक होता था और बहुत कुछ होता था। फ्लेक्स बॉक्स में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। लेकिन यहाँ पर ये हर एक एलिमेंट अपने उस ग्रिड के अंदर ही रहेंगे। ठीक, ग्रिड से बाहर भी जा सकते हैं अगर तुम विड्थ ज़्यादा दे दोगे तो, लेकिन हमारा जो ग्रिड है वो कोलैप्स नहीं होगा, मतलब श्रिंक नहीं होगा कि अच्छा चलो अब यहाँ पर जगह कम हो गई तो
आगे चल के शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने जितना दिया है उसकी विड्थ, ठीक, ये रिपीट 400 400 बोल रहा हूँ, 100 और ये 100 दोनों, ठीक। तो ये 100 by 100 का सेल क्रिएट हुआ है, ठीक। यहाँ पर हवर करोगे तो ये दिखा रहा है 100 by 100, तो उसी के अंदर वो लोग रहेंगे, ठीक। अगर चलो इसको 120 कर देते हैं विड्थ को, ठीक, तो देखना तो ये ओवरलैप होगा, ठीक, दोनों बाहर जा रहे हैं, ये वाला बाहर निकल के इसके अंदर जा रहा है, ठीक, और ये वाला बाहर निकल के उसके अंदर जा रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हम लोग देख सकते हैं इसको। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, कितना दे दें, अभी देखो वो 100 पिक्सल है तो 120 दिया है, तो 100 से बाहर तो 20 पिक्सल, तो मैं अगर इसको 25 दे देता हूँ। अच्छा, ये तो दोनों को दे रहे हैं, हमें केवल एक को देना है, सेकंड वाले को, बस केवल सेकंड वाले को देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये मैंने 25 पिक्सल दे दिया, तो अब ये देखो जो फर्स्ट वाला था वो बाहर निकल के दूसरे में आ रहा है, ठीक, बाहर निकल के दूसरे वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है। ये देखो मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे के दूसरी तरफ इसको भेज रहा हूँ इधर, ठीक। तो नॉर्मली ऐसा हम लोग करते नहीं है, हम लोग का एम होता है कि जितना भी हमारा वो है ग्रिड का सेल है उसी के अंदर हमारा रहेगा, ठीक। लेकिन बस तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके बाहर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है उसके बाहर नहीं जा सकता। तो विड्थ 80 ही रखते हैं। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा ग्रिड बन के आ रहा है इधर डेव टूल्स में, ठीक। लेकिन अगर इसको तुम क्रोम में खोल लोगे, ठीक, तो मैं क्रोम में खोल के दिखाता हूँ कैसा होगा ये। क्रोम में ये खोल लिया, ऐसे ही जब डेव टूल्स नहीं खोलेंगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। अब इसको ग्रिड को ऑन कर देंगे, यहाँ पर ये एक चीज़ ऑन है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। वो ग्रिड लाइंस लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको हाइड कर दो, ठीक। हो सकता है तुम्हारे में बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हो, तो कोई बात नहीं, इसको हाइड कर दो तो फिर ये एकदम वैसा ही हो गया जैसे यहाँ पे था। और यहाँ पर इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, किस कलर का हमें दिखना है, ठीक। ये जो इसका कलर है, ये कलर है कुछ पर्पल वॉयलेट जो भी है, इसका भी कलर वैसे ही चेंज कर सकते हैं। इसका कलर ये देखो, कलर भी मैंने लगभग वैसा ही कर दिया, तो ये देखने में वैसा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इधर कहीं भी ग्रिड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पास पूरा ग्रिड है एकदम अच्छे से, ठीक। इसको मैं इस पे हवर जब करता हूँ तो एक सेल की हाइट और विड्थ दिखा देता है, हर एक सेल की हाइट विड्थ दिखा देता है, ठीक। यहाँ पर कोई तरीका नहीं है तुम्हें देखने का, तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो, ये मतलब किसी भी एक सेल की हाइट और विड्थ नहीं दे सकते हो, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये है क्रोम का डेव टूल्स, ठीक। क्रोम नाम ही भूल गया था मैं, ठीक। तो ये है क्रोम का डेव टूल्स और ये है फायरफॉक्स का डेव टूल्स, ठीक। तो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी, है ना। ठीक, तो ये यहाँ पर हम बहुत कुछ देख सकते हैं। तो क्रोम को कर दो बंद। तो जब भी CSS सीखना, ग्रिड सीखना, फ्लेक्सबॉक्स सीखना, अब मैं फायरफॉक्स का नाम भूल गया था, ठीक। तो फायरफॉक्स तुम्हें यूज़ करना है, तो बढ़िया है, ठीक है। हम देख सकते हैं एकदम सही से। तो चलो हम इसको क्लास दे देते हैं 1, ठीक। मतलब बॉक्स 2 इसको दे दो और बॉक्स 1 दे दो इसको, बॉक्स 1। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग बैकग्राउंड कलर अलग अलग दे सकें दोनों को, ठीक। बाकी सारी स्टाइल सेम ही रखते हैं। बॉक्स 1 को ये ब्राउन वाला कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बॉक्स 2 को कोई दूसरा कलर दे देते हैं। बॉक्स 2 कर दो इसको, ठीक। थोड़ा सा और अलग कलर देते हैं, डार्क, कौन सा यूज कर लें, ये डार्क स्लेट ग्रे, ये मैंने यूज कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा, मतलब अभी 2 एलिमेंट्स के साथ हमने देखा।
तो अगर हम इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट चलो रख देते हैं, इन दोनों को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, ये देखो। तो ये हर एक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट वो एक एक बॉक्स के अंदर आ जाता है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक एक बॉक्स के अंदर अपने आप चले जाएंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कौन सा किस बॉक्स के अंदर जाएगा उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चलो वही देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 3 चौक 12, ठीक, 4 3 12, 12 बॉक्सेस हैं। तो index.html के अंदर चले जाओगे अगर, और यहाँ पर ये कॉपी कर लोगे 1 2 3, ठीक, मतलब पूरा मैंने बॉक्स करके वहाँ पे वो दिया है, ठीक। तो ये देखो मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये बैकग्राउंड कलर इसका नहीं आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर चले जाओ, कहाँ गया, style2.css, और इसका पूरा बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर style.css में आके यहाँ पर ये 1 2 जो ऑलरेडी हमने लिखा था उसको हटा दो और ये दे दो, ठीक। तो ये देखो हमारा सारा मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एक बॉक्स में हर एक एलिमेंट आता चला जाता है, ठीक। तो अभी देखना एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर अभी अभी देखो, अभी मेरे पास 12 बॉक्सेस हैं, मतलब 12 ये सेल्स हैं और 10 एलिमेंट है, तब तो आ गया। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग बढ़ा के थोड़ा सा और ज़्यादा कर दें अगर, तो जैसे कि मैं इसको 10 वाली को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 12, ठीक। 12 बॉक्सेस में आ गए। अब अगर मैं इसको एक और बढ़ाता हूँ तो बताओ क्या होगा, गेस करो क्या होगा, चलो करके देखो। ये देखो इसने क्या किया है, एक और रो क्रिएट कर दिया है अपने मन से, और उसकी हाइट देखो, जितना भी अवेलेबल स्पेस था उतना कर दिया उसने, ठीक। तो ये देखो इतना इसने अपने आप क्रिएट कर दिया है एक रो। तो जब तक उसके पास रो रहती है जितना उसको चाहिए उतना क्रिएट करती है, नहीं तो जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है उसमें एक्स्ट्रा, मतलब जितना भी उसको एक्स्ट्रा चाहिए उतना रो क्रिएट कर देती है, ठीक। तो अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, ठीक, बढ़ाता जाऊँ, तो ये देखो ये सारे रोज फिल हो गए, और फिर मैं और भी बढ़ाता हूँ तो और रो क्रिएट हो गया है, ये देखो और रो क्रिएट हो गया। और भी अगर मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ तो ये देखो और रो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमने मिन हाइट दी थी वो काम आ रहा है एक्चुअल में। अगर यहाँ पर मिन हाइट नहीं दिया होता, ठीक, अगर हाइट दिया होता तो देखो ये सारा हमारे पेरेंट के बाहर निकलने लगा है, क्योंकि हमारी उसकी हाइट फिक्स है पेरेंट की, तो ये बाहर जा रहा है। यहाँ पर मिन हाइट की अब ज़रूरत है, तो ये सारा ऐसे हो रहा है आगे, मतलब ग्रो कर रहा है। तो अपने आप वो रोज क्रिएट करता जाता है, जैसे जैसे हमारे उसके अंदर एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं अपने आप को क्रिएट होता जाता है। ये एक्स्ट्रा रोज हमने बोली थी 3 ही क्रिएट करना है तुम्हें, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी रोज हो गई, ये बहुत ज़्यादा रोज हो गई हैं, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो ये हमने 3 जो क्रिएट किया था खुद से जो क्रिएट किया था, हमने बोला था 100 उसकी मतलब 100 कॉलम होना चाहिए, 100 मतलब रो की हाइट होनी चाहिए। तो ये तो 100 है, ठीक। लेकिन जब नीचे जाओगे जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है वो 80 है। 80 क्यों है, 80 इसलिए है क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है उसकी हाइट 80 है, इसीलिए, ठीक। तो देखो 80 ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसकी हाइट को 80 से करके ये हाइट और वेट को दोनों को ही 100 कर देता हूँ, तो फिर जो नया क्रिएट होगा वो 100 का ही क्रिएट होगा। तो अब ये तीन जो क्रिएट हुआ है 100 इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हमारा जो वो था हमने यहाँ पर बताया था 100 का क्रिएट करना है, ठीक। लेकिन आगे से जो 100 का क्रिएट हुआ है वो हमारी हाइट की वजह से क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको 120 कर देता हूँ तो जो आगे का क्रिएट होगा वो सारा बड़ा 120 उसकी हाइट होगी जो भी क्रिएट होगा, ठीक। ये देखो 120, और ये जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसका 100 बाई 100 का ही सेल क्रिएट हुआ है। लेकिन जो हमारा एलिमेंट है उसकी तो विड्थ है ज़्यादा, ठीक। यहाँ पर अगर एलिमेंट को देखोगे तो इसके ऊपर हवर करोगे तो इसकी विड्थ है 120 बाई 120, यानी कि ये ऊपर से मतलब इधर लेफ्ट से भी 2 के अंदर जा रहा है, ठीक। 2 के अंदर जा रहा है। अगर हमें देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट दे दोगे अपने आप ऊपर आ जाएगा, पोजीशन रिलेटिव दे दो, एब्सोल्यूट दे दोगे तो भाग जाएगा इधर उधर, ठीक। पोजीशन रिलेटिव दे दो,
देखो ऊपर आ गया। ये हमने लास्ट वीडियो में जेड इंडेक्स वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि कैसे बिना जेड इंडेक्स दिए अपने एलिमेंट को ऊपर ला सकते हैं। तो मैंने ये जेड इंडेक्स दिया तो ये ऊपर आ रहा है। तो ये 20 पिक्सल इधर बाहर जा रहा है, 20 पिक्सल उधर जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सेल है वो 100 बाई 100 का ही है। तो ये हम अगर कुछ नहीं देते हैं हाइट विड्थ, ठीक, चलो देखो कुछ भी नहीं देते हैं तो देखो क्या होता है। 100 बाई 100 का हमने बोला था, तो 100 बाई 100 का इसने सेल क्रिएट किया है। और जो हमारा ये एलिमेंट है ना, उसने ऑटोमेटिक 100 बाई 100 की विड्थ कवर कर ली है। अगर इसको मैं 150 बाई 150 कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया 150 बाई 150, तो ये देखो इसने 150 बाई 150 की वो क्रिएट किया है, क्या बोलते हैं, सेल क्रिएट किया है। और फिर उसमें हमारे जो भी ग्रिड आइटम्स हैं उसको उतना रख दिया उसने, पूरा मतलब वेट दे दिया, हाइट दे दिया ऑटोमेटिक अपने मन से, ठीक। फिर जब हमने इसको बस हमने बोला है 3 रोज को तुम क्रिएट करो, फिर उसने अपने मन से आगे क्रिएट किया है जब, तो उसने क्या किया, अपने मन से जब क्रिएट किया तो वेट तो 150 दिया है, लेकिन हाइट उतना ही दिया है जितना हमारे एलिमेंट की नॉर्मल रहेगी उसके कंटेंट के हिसाब से। कंटेंट कितना है उसके अंदर, मतलब एक टेक्स्ट लिखा है 10 और उसकी हाइट जितनी भी होगी 74 पिक्सल, उतनी ही उसने उतनी हाइट की उसने रो क्रिएट कर दी है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं है कि हम 3 बोले हैं तो 3 ही क्रिएट होगा, अगर एलिमेंट की संख्या बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा भी क्रिएट हो सकता है। तो ये हो गया, ठीक। अब इससे चल के हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कम करते हैं और यहाँ से ये 1 to 10 सब कुछ हटा दो, ठीक। मतलब 1 को छोड़ के और सब कुछ हटा दो, बस केवल 1 को यहाँ पे रखते हैं, ठीक। और ये 100 बाई 100 को थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब 150 को फिर से 100 कर देते हैं वापस, इसको मैंने फिर से 100 कर दिया है। तो मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ये एलिमेंट एक के बाद एक कॉलम में आते जाते हैं, ठीक। लेकिन हम चाहें तो ये फर्स्ट वाले को लास्ट में भेज सकते हैं। कैसे? तो वो भेजने के लिए हमें यहाँ पर पहले लाइंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो। ये ग्रिड लाइंस, यहाँ पर देखोगे डिस्प्ले लाइन नंबर्स, ठीक, इसको ऑन कर दो, ठीक। तो इसको मैंने ऑन कर दिया, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर देखोगे ये ऐसे ऐसे एरो टाइप में, ये ऐसे फिर ऐसे एरो, ये एरो, तो ये बता रहा है कॉलम की लाइन, ठीक। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक, कॉलम नहीं, लाइन जो पूरा हमारा ग्रिड है उसकी फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, ये कॉलम वाली लाइन वर्टिकल लाइन को बता रहा है। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन, तो इसको कॉलम वाली लाइन भी बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हो। फोर्थ फिफ्थ, तो हमारे पास हैं तो 4 कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम, 1 2 3 4। लेकिन जो हमारे पास लाइन्स हैं वो 5 हैं। तुम खुद ही सोचो, एक कॉलम बनाने के लिए ही 2 लाइन्स लगेंगी, तो इसीलिए मतलब स्टार्ट हो रहा है, फिर मतलब उसके बाद स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आएगा, तब एक कॉलम बनेगा। तो इसीलिए कॉलम्स तो 4 हैं लेकिन हमारे पास लाइन्स 5 हैं। तो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन्स हैं। तो हम इसको ये बता सकते हैं कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग लाइन है ना वो 4 हो। तो 4 चलो बताते हैं इसको चल के, वो कैसे बताएंगे। उसके लिए हमें अपने इस बॉक्स 1 के ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी देना पड़ेगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और हमें बताना है 4 नंबर वाली लाइन से स्टार्ट करना है तुम्हें, ठीक। तो ये देखो 4 नंबर वाली लाइन से स्टार्ट होने लगा है, मतलब इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा जो भी आइटम है ग्रिड आइटम, तो अब ये 4th नंबर वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, तो यहाँ पर आ गया ये कुछ, ठीक। तो ऐसे ही ग्रिड, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जाओगे, यहाँ पर सर्च करोगे, ये फिल्टर हटाओ, यहाँ पर सर्च करोगे, भूल गया ठीक, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड भी आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक। तो अब आपका काम है इसको यहाँ पर भेजना है, इधर इस वाले में। थोड़ा सा ट्राई करो, देखो ये सारी लाइंस हेल्प करेंगी तुम्हें, ठीक।
ये ग्रेड कॉलम एंड, ठीक, ये एंड नहीं, सॉरी, एंड से तुम नहीं कर सकते हो, ठीक। अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रिड रो स्टार्ट, कहाँ गया ग्रिड रो स्टार्ट, इसका यूज करके और ये वाली लाइंस का यूज करके तुम यहाँ पर भेज सकते हो, ठीक। तो चलो करके देखो, तुम ट्राई करो खुद से, इस वाले बॉक्स में भेजने की कोशिश करो, ठीक। तो इसकी इन सब की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो, मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे HTML के हिसाब से। HTML में जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे से स्टार्ट होता चला जाएगा, ठीक। तो और भी मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं कुल मिला के, बस ये समझ लो। तो ये तो हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, और हम इसको बोल सकते हैं 4। तो ये 4 यहाँ पे आ गया, और आप खुद से ट्राई करो, यहाँ पर भेजने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक। होता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा और कर भी लिया होगा, ठीक। तो अब ये हमने बता दिया कॉलम स्टार्ट, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन का स्टार्ट कहाँ से होगा। तो वर्टिकल लाइन जो है 4 लाइन नंबर से इसको स्टार्ट करो, ठीक। और फिर यहाँ पर तुम भेज दो, ठीक। तो यहाँ पर कैसे भेजेंगे, ग्रिड रो स्टार्ट कर दो, ग्रिड रो स्टार्ट, और अभी इसको कमेंट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक। तो यहाँ पर रो वाली लाइंस देखो, ये सारी कॉलम्स वाली लाइंस थी, ठीक, ये सारी कॉलम वाली लाइंस हैं। लेकिन ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, इसमें इस तरफ को एरो है, इस साइड में, ठीक। तो ये बोल रहा है लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4 है, ठीक। तो ये नेगेटिव में क्या है अभी मैं बताता हूँ, नेगेटिव में क्या है, ठीक। तो अभी केवल पॉजिटिव नंबर्स को ही देखो, 1 2 3 4। तो हमें ये बताना है ये स्टार्ट कहाँ से हो, 3 नंबर से, तो हमें बताना है इस वाली लाइन से स्टार्ट हो। तो ग्रिड रो स्टार्ट को करके 3 कर दो, यहाँ पे 3 कर दिया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना मस्त। हम किसी भी बॉक्स में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें इस बॉक्स में प्लेस करना है, बस तुम्हें बस इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड रो स्टार्ट, ये ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से करो तुम। तो ये करना तो बहुत ही आसान है, ठीक। हमें पहले देख लेना है स्टार्ट कहाँ से होगा, रो कॉलम का स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 से होगा, और ग्रिड रो स्टार्ट भी 2 से होगा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 2 2 कर दो, 2 कर दो। तो देखो जैसे इसको 2 किया, रो स्टार्ट को 2 किया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जो सेकंड नंबर वाली लाइन है वहां पर आ गया है, ठीक। और ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 कर दोगे तो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक। अब कॉलम वाली लाइन ये है, और ये वाली लाइन यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर आ गया। अब तुम जिधर मन करे उधर भी प्लेस कर सकते हो इसको, ठीक। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक, बहुत ही मस्त चीज़ है, तुम कहीं भी किसी भी एलिमेंट को प्लेस कर सकते हो, तो किसी भी सेल में। तो जैसे ये स्टार्ट प्रॉपर्टी होती है वैसे ही एक एंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो अगर मैं इसको रो को मैं कमेंट कर देता हूँ और ये कॉलम को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक, दोनों को मैंने कमेंट कर दिया है। अच्छा हाँ, चलो ये अभी लगा रहने दो, अभी नेगेटिव वाली वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक। पर एंड समझने से पहले नेगेटिव वैल्यूज देख लेते हैं, नेगेटिव क्या है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ठीक, तो 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन अगर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर -1 से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमने यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा Ctrl Z करूँ, हमने एकदम से पीछे भेजा था, ठीक, 4 और 3 पे यहाँ पर भेजा था, है ना, इसको एकदम कॉर्नर में भेजा था। तो इसको हमने बताया था कि कॉलम वाला जो है स्टार्ट वो होना चाहिए 4, तो यहाँ पर आ गया, ठीक, इधर आ गया, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में इधर आया था। अगर स्टार्ट वाले को हटा देता हूँ तो यहाँ पर आ गया है, ठीक, उधर से उठ के स्टार्ट यहाँ से होने लगा है। और जैसे ही मैं 3 करता हूँ, रो स्टार्ट 3, तो ये इस वाली लाइन को, रो को देखता है, रो वाली लाइन को, और इधर आ जाता है, ठीक। तो सेम चीज तुम नेगेटिव लाइंस के साथ कर सकते हो। तो ये जो 4 है ना, 4 जो है इक्विवेलेंट है -2 के, बस। तो अगर 4 को तुम चेंज करके -2 कर देते हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्ट वहीं पे रहेगा। और अब तुम इसके जो 3 है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा तुम बताओ, उसके अपोजिट जो ये है -2, ठीक। तो
इसका अपोजिट ये -2 है, तो इसको -2 कर दोगे तो देखो कोई भी चेंज नहीं आया। तो बेसिकली जो भी ये नंबर लिखा है ना, इसके अपोजिट जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, इसके अपोजिट जो भी दिख रहा है वो उसके इक्विवेलेंट है। ठीक, जैसे 3 के इक्विवेलेंट -3 है, और फिर 2 के इक्विवेलेंट -4 है। ठीक, तो इन दोनों में से जो भी वैल्यूज दोगे सेम काम करेगा। ठीक, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज दो, पॉजिटिव से तुम्हारा काम हो जाएगा। कभी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाएंगे उस केस में हो सकता है तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बता दिया स्टार्ट और एंड। ठीक, तो अभी के लिए मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दो, स्टार्ट और एंड बोल रहा हूँ, मतलब कॉलम स्टार्ट और मैंने रो स्टार्ट, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसको बता दी हैं। ठीक, लेकिन मैं चाहूँ तो एंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी इसको भेज सकता हूँ। ठीक, तो अब एंड के लिए हमें बताना होगा, जैसे ये हमारा जो डिव है उसका स्टार्ट पॉइंट ये है। ठीक, ये है, मतलब स्टार्ट इधर से हो रहा है 1 से, और एंड अभी कहाँ पे हो रहा है 2 पे। स्टार्ट 1 से हो रहा है, ठीक, एंड हो रहा है 2 पे। तो हम बता सकते हैं कि ये एंड हो, इसका जो कॉलम एंड है वो 5 पे हो। ठीक, तो ऐसे करके भी भेज सकते हो। ग्रिड कॉलम एंड, ये देखो ग्रिड कॉलम एंड 5, तो ये देखो यहां पर आ गया। ठीक, पहले कहां पे एंड हो रहा था 2 पे, अभी ये एंड हो रहा है 5 पे, और इसको अब तुम इसी एंड का यूज करके तुम यहां पर भेज दो इसको। ठीक, भेजो, वीडियो पॉज करो और करो, खुद से ट्राई करो, सब कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक, तो करो। ठीक है, तो कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। ग्रिड कॉलम एंड, तो अब इसको ग्रिड रो एंड कर दो। ठीक, ग्रिड रो एंड 5 नहीं करना है, 4 करना है, क्योंकि ये जो हमारा, ये देखो वो 5 कर दिया था इसीलिए कुछ और क्रिएट हो गया था, अभी मैं वो बाद में बता दूंगा। तो ग्रिड कॉलम ये एंड मैंने 4 कर दिया, तो ये जो कॉलम एंड बोल रहा हूँ, रो, ग्रिड रो एंड मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ पर आके एंड हो रहा है। रो में जो 4 नंबर वाली लाइन पे यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक, तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको भी अनकमेंट करते हैं, और इसको चेंज करके 1 कर देते हैं, इसको भी चेंज करके 1 कर देते हैं। ठीक, दोनों को मैंने 1 कर दिया है, तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो भी वहां पर है, अनकमेंट कर देता हूं तो भी वहीं पर है, कहीं मूव ही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा है? डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस नहीं है। अभी दिखाता हूं, कंप्यूटर के अंदर अगर जाके देखोगे और ग्रिड कॉलम स्टार्ट सर्च करोगे तो कंप्यूटर के अंदर हो गया है, ये कौन सा सिलेक्टेड है? ये बॉडी सिलेक्टेड है, ये सेलेक्ट करो 1 को, जो हमारा 1 बॉक्स है। ठीक, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट की जो वैल्यू है वो हो गई 1, ये। ठीक, और ग्रिड रो स्टार्ट की वैल्यू भी हो गई है 1। ग्रिड एक बार इसको मैं हटा के दिखा देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है। ठीक, रिलोड करोगे तभी दिखेगा, हो सकता है बिना रिलोड किए ना दिखे। तो अगर मैं इस ग्रिड रो को कॉपी करके यहाँ पे सर्च करूँ तो उसकी अभी हो गई 1, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं दिया होता तो होती ऑटो। ठीक, रिलोड करोगे दिखाएगा ऑटो। तो ठीक है, डेव टूल्स में हो गया, लेकिन अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है ना यूआई में, है अंतर? ऐसा नहीं है, अंतर नहीं है, ये दिखाता हूँ। अगर अब मैं चल के यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड दे देता हूँ और ग्रिड रो एंड दे देता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, पूरा कवर कर रहा है। ठीक, पूरा कवर कर रहा है, मतलब हम बता रहे हैं स्टार्ट 1 से हो। ठीक, स्टार्ट 1 से हो, एक कॉलम का स्टार्ट 1 से हो और एंड 1 से हो, मतलब कॉलम का स्टार्ट 1 से हो और रो का स्टार्ट भी 1 से हो, लेकिन एंड जो है वो हो 5 के ऊपर। ठीक, तो एंड हो रहा है 5 के ऊपर, ये देखो कॉलम का एंड 5 के ऊपर हो रहा है, रो का एंड 5 के ऊपर हो रहा है। तो ऐसे हम लोग बता के अपने एलिमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक एलिमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही सेल के अंदर रहेगा, एक एलिमेंट मल्टीपल सेल्स के अंदर रह सकते हैं। तो अभी देखो हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक सेल के अंदर तुम्हारा एलिमेंट जा चुका है। ठीक, व्याप्त है, सर्वव्यापी। एक नया वर्ड बोलने चला, उसमें भी जबान अटक गई, कोई बात नहीं, सर्वव्यापी हो गया है। ठीक, हर एक जगह पहुंच गया है। तो इसको अगर तुम
इसको अगर मैं कर देता हूँ, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक, नहीं तो चलो इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ, 1 1 को इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। तो देखो ये, क्योंकि हमारा स्टार्ट का ऑटो सेट है, ठीक, बाय डिफॉल्ट ऑटो सेट था, मैंने दिखाया था ना, ठीक, याद है ना, ठीक, यहाँ पे आके देखो ये स्टार्ट ऑटो ऑटो सेट था, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली सरक के इधर आ गया, ठीक, ऑटोमेटिक वो सेट हो जा रहा है अपने मन से। तो ये तुम मत समझना कि जो फर्स्ट वाला होता है उसका ये स्टार्ट होता है 1, सेकंड वाले का स्टार्ट होता है 2, थर्ड वाले का 3, ऐसा नहीं होता। ऑटो होता है, ऑटोमेटिक वो ग्रिड डिसाइड करता है, ब्राउजर डिसाइड करता है कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक, और वहीं पे वो डाल देता है उसको। तो ये हो गया, ठीक। अभी इसको हम लोग 5 5 ना देके इसको थोड़ा सा कम देते हैं। हम चाह रहे हैं कि मतलब समझ लो कि तुम्हें इतना इस इन चारों बॉक्सेस के अंदर डालना है इसको। चारों बॉक्सेस के अंदर कैसे डालेंगे, मैं एंड बताना पड़ेगा 3, ये कॉलम का एंड बताना पड़ेगा 3, और रो का एंड भी बताना पड़ेगा 3, ठीक। देखो ये 3 है, ये 3 है, तो हमारा इधर तक आ जाएगा और इधर तक आ जाएगा, तो ये चारों बॉक्सेस को कवर कर लेगा। तो इसको 3 कर दो, इसको भी कर दो 3। तो ये देखो एकदम से सेंटर में आ गया, मतलब सेंटर बोल रहा हूँ, इन चारों बॉक्सेस, चारों बॉक्सेस के अंदर ये हमारा बॉक्स 1 आ गया है। तो चारों ये सेल्स थे यहाँ पे ग्रिड के सेल्स, इन 4 सेल्स में हमारा पूरा बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स आ चुका है। तो अब तुम्हारा एक काम है, तुम एक काम करो, ये जो 4x3 की ग्रिड है इसको बना दो 4x4 की ग्रिड, और एकदम सेंटर में 4 बॉक्सेस को उसको कवर करवाए ऐसा कर दो तुम, ठीक। मतलब ये जो सेंटर में बॉक्स आएगा, पहले तो इसको 4x4 की ग्रिड बना दो, ये भाई अभी ये 4x3 की है, और फिर इसको एकदम सेंटर में रखो, ठीक। ये सेंटर में 4 बॉक्सेस को कवर करे, ऐसा तुम्हें करना है। तो वीडियो को पॉज करो और करो, ठीक, खुद से ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, बहुत ही आसान है ये, ठीक। तो 4x4 की ग्रिड पहले कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको बस जो रिपीट 3 है इसको 4 कर दो, तो ये 4x4 की ग्रिड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इन चारों बॉक्सेस के अंदर हमारा ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसको डालना है, ये चारों बॉक्सेस में, अभी कहाँ पे, इन चारों बॉक्सेस में। तो उसमें कैसे डालेंगे, हमें ये स्टार्ट बताना पड़ेगा, ये यहाँ से हो, ठीक, स्टार्ट हो 2 से, ठीक, और एंड हो 4 पे, स्टार्ट हो 2 पे, एंड हो 4 पे, ठीक। तो अभी देखना हमें काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कॉलम का स्टार्ट है, स्टार्ट हो 2 से, ठीक, और अभी इसको बोला गया स्टार्ट हो एंड हो 3 पे, ये इसको हमें बताना है एंड हो 4 पे, ये हो गया। और फिर ये कॉलम का भी स्टार्ट वैसे ही करना है और एंड भी वैसे करना है, 2 से स्टार्ट हो 4 पे एंड हो, कॉलम नहीं रो का, ठीक, मैं भूल जाता हूँ। तो स्टार्ट करना है इसको 2 से, एंड करना है इसको 4 पे, तो ये हो गया, सही है ना, ठीक, एकदम आ गया सेंटर में। और फिर अब ये मान लो 1 को भी तुम्हें एकदम सेंटर में लेके आना है, तो कैसे लाओगे, ठीक। तो अब तुम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो, ठीक, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके सेंटर में ला सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दोगे तो सीधा ऐसे ही सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर टॉप बॉटम सेंटर नहीं आएगा, ठीक। तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज करो, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखो 1 भी सेंटर में आ गया एकदम से। तो अगर मैं इस ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखो ये मेरा पूरा बॉक्स है, और उसमें ये सेंटर में है। अब एकदम से सेंटर में नहीं है, देखो ये इधर है, ठीक, क्योंकि हमारा जो ग्रिड है ना, वही वही उतना बड़ा है, वही ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि जो विड्थ है वो पूरी ऑटोमेटिक हो, ठीक, मतलब ऑटो हो, तो ऑटोमेटिक वो विड्थ खुद से डिसाइड करे। तो अभी हमने बोल रखा है इसको 100/100 करने का, तो इस वैल्यू को एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको तुम बोल सकते हो ऑटो। तो ऑटो बोल दोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जितनी भी विड्थ है उतना कवर कर लेगा। ऑटो 4 मतलब 4 बार रिपीट करो, ऑटोमेटिकली जितना भी तुम्हारे पास अवेलेबल स्पेस है उतना। अब हम 100 पिक्सल नहीं बोल रहे हैं कि 100 पिक्सल का तुम्हें स्क्वायर क्रिएट करना है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उतना क्रिएट कर दो, इतना बोल रहे हैं हम। ये ऑटोमेटिक हो गया। सेम चीज़ हम लोग हाइट के साथ भी कर सकते हैं, मतलब रो वाले के साथ भी कर सकते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा,
और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो। तो ये हाइट भी ऑटोमेटिक हो गई है। ठीक, तो अब देखोगे अब अगर मैं ग्रिड को डिसेबल करता हूँ तो ये एकदम से सेंटर में है, परफेक्टली सेंटर में, इस कंटेनर के सेंटर में है। अभी बॉडी के सेंटर में ये सब कुछ नहीं, बॉडी के सेंटर में बॉडी में कर लो ठीक खुद से, ठीक अगर करना है तो। अभी मैंने इसके सेंटर में किया सब कुछ। अगर ये अलाइन आइटम सेंटर और वो सब नहीं लगाओगे बॉक्स वन के अंदर, तो हमारा जो ये 1 लिखा है ना, 1 नंबर लिखा है, वो नहीं सेंटर में रहेगा, वो बस स्टार्ट में रहेगा इसके। ठीक, तो ये ऑटो वैल्यू मैंने बता दी। ठीक, तो ऑटो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं इस ऑटो को मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये जो हमारा पहले था 100/100 का, उसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया है, और ग्रिड को जब ऑन करोगे तभी ये सही से दिखेगा, समझ आएगा। हमारे ग्रिड के एकदम सेंटर में है, चारों बॉक्सेस को कवर कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें एक और दूसरी चीज़ जानने की ज़रूरत है। देखो अभी हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, ये था स्टार्ट, इसका जो था ये 1 1 था। ठीक, स्टार्ट कितना था, 1 1 था, और अभी और एंड क्या था, ये 3 था शायद, और ये भी 3 था, करके देखो, ये ऐसा था कुछ, हाँ ऐसा ही था। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे आ रहा था। फिर हमको क्या करना हुआ, हमें ये करना होगा कि ये सीधा यहाँ पे आ जाए, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ा। ठीक, दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ा। तो ऐसा ना करना पड़े उसके लिए हम ये कॉलम एंड को एक बार हटाते हैं, कॉलम एंड एक बार हटा देते हैं, और ये रो स्टार्ट को भी, चलो देखो कॉलम एंड को और कॉलम स्टार्ट को हटा दिया है मैंने, मतलब ये, हाँ कॉलम एंड और रो एंड को हटा दिया मैंने, तो दोनों एंड वाले प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं, और तो फिर ये स्टार्ट ऑटोमेटिकली वहीं से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये कॉलम स्टार्ट देने की बजाय स्टार्ट 1 हम दे रहे हैं, इसके बजाय हम इसको ये बता सकते हैं कि तुम 2 सेल्स में या 3 सेल्स में तुम फैल जाओ। ठीक, अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी हम लोग फैलाने के लिए बता रहे हैं, स्टार्ट तुम यहाँ से करो, एंड यहाँ पर करो, तो वहाँ से वहाँ तक फैल रहा है। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग बता सकते हैं स्पैन, अगर यहाँ पे लिख दें सीधा कॉलम स्टार्ट में लिख दें स्पैन, उसके साथ हम बता सकते हैं 3, तो स्पैन 3 कर देंगे तो 3 सेल्स में स्पैन हो जाओ, यानी कि 3 सेल्स में फैल जाओ। ये जो स्पैन वर्ड है ना, ये बता रहा है तुम फैल जाओ, एक्सपैंड हो जाओ, 3 सेल्स में फैल जाओ। ये तो ये 3 सेल्स में एक्सपैंड हो गया है। ठीक, और फिर ये कॉलम स्टार्ट हो गया, और फिर रो स्टार्ट। ठीक है, रो स्टार्ट में तुम इसको बता सकते हो, अरे दोनों सेलेक्ट हो गया, ये 3 को कर दो, अगर 2 कर दोगे तो ये 2 कॉलम्स में रो स्टार्ट, इसको भी 2 हो गया क्या, इसको 1 ही रहने दो, 1 था। ठीक, तो ये स्पैन 2 हो गया। स्पैन 2 ये बोल रहा है कि 2 कॉलम्स में तुम फैल जाओ। ठीक, 2 कॉलम्स में फैल जाओ। ऐसे ही रो को भी हम बोल सकते हैं स्पैन 2, स्पैन 2, तो ये 2 कॉलम्स में फैल गया। अब यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर नहीं बोल रहे हैं, किस लाइन से तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हमने इसको ये बता दिया है तुम जहाँ से भी स्टार्ट हो रहे हो, 2 कॉलम, 2 मतलब रो में फैल जाना है, और 2 कॉलम में, 2 मतलब रो इधर इधर को होता है, कॉलम ये मतलब ठीक, तो ये 2 कॉलम्स में फैल जाना है और 2 रोज में फैल जाना है। ठीक, तो इसको हमने ये बता दिया है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि तुम इसका एंड एंड तुम कहीं भी बताओगे, ठीक ये ऑटोमेटिक उधर पहुंच जाएगा और वो फैला रहेगा। ठीक, तो मैंने ये देखो एंड मैंने कर दिया 3, तो एंड तो 3 ही है। ठीक, अगर मुझे यहाँ पर भेजना है, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ ये मतलब फिर से यहाँ पर अगर मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको बताऊँगा कि एंड अब तुम्हारा 4 पे होना चाहिए। ठीक, तो एंड कर दो 4, तो ये देखो 4 पे आ रहा है, लेकिन वो फैल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि हमने बता दिया उसको 2 कॉलम्स में फैलना है उसको। और फिर ये रो वाला एंड भी 4 पे होना चाहिए, ग्रिड रो एंड भी 4 पे होना चाहिए। तो ये देखो ऐसे हमने सेंटर में इसको कर दिया है। ठीक, तो अब इसका फ़ायदा ये है कि तुम इसको कहीं भी भेज सकते हो, और इसको मतलब तुम्हें वो स्टार्ट और एंड दोनों चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने स्टार्ट बता दिया है, स्टार्ट बता दिया है, मतलब स्टार्ट में तुमने ये बता दिया कि
दो मतलब सेल्स को तुम्हें कवर करना है दोनों केसेस में। अब तुम इसको जहाँ भेजोगे वो वहाँ जाएगा, बस फैला रहेगा दो दो सेल्स में। ठीक, ये जैसे कि अभी ये क्या हो गया, इन इन चारों सेल्स में है। ठीक, ये ऐसा कुछ है। तो अभी इसको कर दो चार ही चार चार कर दो, तो ऐसा सेंटर में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम आएगी। ठीक है, ये कहाँ गई, काम तो आएगी, पहले मिल जाए। ठीक, ये जो स्पैन वाली प्रॉपर्टी काफ़ी काम आएगी। ये हम एक बार बता देंगे कि ये जो हमारा आइटम है ये 2 सेल्स को कवर करेगा, 3 सेल्स को कवर करेगा। ठीक, जैसे कि अब हम इसको ऐसे 3 बता सकते हैं कि 3 को कवर करना है। तो अभी देखना, ठीक है, हाँ, तो ये 3 को कवर कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हमने इस यहाँ से हाँ, मतलब 3 को कवर कर रहा है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3 को कवर कर रहा है, और एंड हो रहा है 4 पे। हमने रो एंड बता दिया 4 पे। और इसको अगर हम 5 कर देंगे तो ये देखो, ये 4 को ही कवर करेगा, मतलब 3 को ही कवर करेगा, लेकिन 5 पे जाके एंड होगा। ठीक, देखो ये रो, मतलब इस तरह से जो एक एक रोज हैं, ये सारी रोज हैं, इनको 3 रोज को कवर कर रहा है। ठीक, कॉलम्स में 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है। तो ये इसको भी तुम 3 बता सकते हो, तो 3 कॉलम्स को कवर करेगा। ठीक, तो एंड हमने फिक्स कर दिया कि एंड ये 4 पे होगा, तो एंड बता के तुम कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया मतलब स्पैन प्रॉपर्टी, इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे, काफ़ी मतलब एक ग्रिड टेम्पलेट एरियाज करके होता है, वहाँ पे भी काफ़ी इसका यूज़ रहता है। ठीक, तो ये यूज़ करते हैं। तो वो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एकदम कोर फंडामेंटल चीज़, वही चीज़ देखेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग एक ग्रिड लेआउट बना सकते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपके लिए वो देखना ऑप्शनल है, मतलब केवल इतना यूज़ करके ना तुम ग्रिड के 99% लेआउट्स बना सकते हो। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग 1 1 कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 था, तो 1 मिनट मैं इसको कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 नहीं था, हमने 1 किया था, 1 किया था या कुछ तो किया था, 2 2 किया था शायद, तो 2 2 कर दो। ठीक, स्पैन वाला कमेंट कर देते हैं, इसको कर दो 2 और 2। ठीक, तो ये सेंटर में आ गया है। ठीक, टेक्स्ट को रहने दो, सेंटर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग सिंगल एलिमेंट को कैसे इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे हमारे ग्रिड के अंदर तो कैसे काम होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर index2.html नाम से एक फाइल क्रिएट करके रखी है और उससे कनेक्ट करके रखा मैंने style2.css। इसमें 10 बॉक्स मैंने रख दिया है और उसकी स्टाइल मैंने कुछ दे दी है, सबका बैकग्राउंड कलर अलग अलग दे दिया है और बॉक्स मैंने क्रिएट करके रखा है। तो इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, इसमें मैंने ब्राउज़र में ऑलरेडी index.html ओपन कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टैब को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक अगर करोगे तो डुप्लीकेट टैब का ऑप्शन आ जाएगा और फिर बस इसको मैं index2.html कर देता हूँ, मेरा ऑटोमेटिक ये index2.html ओपन हो जाएगा। फिर इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ यहाँ पर अपना डेव टूल्स। तो अब ये है अभी नॉर्मल एकदम डिस्प्ले ब्लॉक है, हर एक चीज़ एक के ऊपर एक आ रहा है, कुछ भी ग्रिड नहीं अप्लाई है। तो यहाँ पर चलो style2.css में यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसके नीचे दो डिस्प्ले ग्रिड। ठीक, तो हमें पता है डिस्प्ले ग्रिड देने से कुछ होगा नहीं, तो वैसे ही है जैसे पहले था। ठीक, और फिर हमें क्या देना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमें बताना है कितने कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है। तो मैंने बोल दिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो इसमें मैं दे सकता हूँ रिपीट करके। ठीक, रिपीट कितने पिक्सल्स का और मतलब कितने बार रिपीट करवाना है, जैसे मैं 4 बार रिपीट करवा के और 100 पिक्सल का एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक, रिपीट 4 टाइम्स 100 पिक्सल। ठीक, रिपीट 4 टाइम्स 100 पिक्सल, इसका ये मतलब है। तो ये देखो मेरे पास बॉक्स बन गए हैं और इस ग्रिड पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो सारा ये दिखा रहा है मुझे। ठीक, अभी एक सेकेंड, ये सारे मतलब ये पूरा ग्रिड मेरे पास बन के आ गया है। ठीक, इसको मैं और इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये है पूरा ग्रिड। ये अभी देखना, तो अभी यहाँ पर मैंने रोज नहीं बताया है। ठीक, यहाँ पर मैंने कॉलम्स ही बताए हैं। हमने स्टार्टिंग में जब एम्प्टी कंटेनर के साथ जब हमने किया था तो केवल कॉलम्स बताने से नहीं आ रहा था। ठीक, केवल कॉलम बताने से ग्रिड नहीं बन रहा था और ये रोज नहीं आ रहे थे ऑटोमेटिकली।
तो अगर मैं यहाँ पर चल के इंडेक्स स्टाइल को क्लोज कर देते हैं, index.html को क्लोज कर देते हैं, index2.html को ओपन करते हैं, यहाँ से अगर मैं ये सारा बॉक्स सेलेक्ट करके अगर डिलीट करता हूँ तब देखना तो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ग्रिड क्रिएट नहीं हुआ है, ना तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कुछ ग्रिड, ना तो इधर दिखा रहा है कोई ग्रिड। ठीक, तो मैं जैसे ही यहाँ पे बॉक्स रखता हूँ, इतने सारे बॉक्सेस रख देता हूँ, ऑटोमेटिक ये ग्रिड क्रिएट कर देता है, मतलब ये रोज अपने हिसाब से ही क्रिएट कर देता है। ठीक, तो इसने ये क्या बोलते हैं, जो कॉलम्स हैं वो तो हमारे बताने के हिसाब से क्रिएट किया है। कॉलम्स हमने बोला है चार मतलब 100 पिक्सल का 4 बार रिपीट करके बना दो, तो उसने 100 पिक्सल विड्थ की 4 बार रिपीट करके बना दिया। लेकिन हाइट उसने खुद से डिसाइड कर लिया है। हाइट उसने कितना डिसाइड किया है, 106 पिक्सल दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अगर देखोगे इधर तो 106 पिक्सल आ रहा है। तो 106 पिक्सल किधर से डिसाइड हुआ है, 106 पिक्सल अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं अपने इसको चल के देखता हूँ एक बॉक्स को, तो इसकी हाइट लगभग 106 पिक्सल ही है, मतलब 105.6 है, तो उसको राउंड ऑफ करके उसने 106 पिक्सल बना दिया है। ठीक, यहाँ पर देखो, ठीक ये दिखा रहा है, तो वही 106 पिक्सल उसने अपने उसका जो एक चाइल्ड था उसके हाइट से डिसाइड करके, और जितने भी रोज उसको चाहिए थे उसने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं कम कर देता हूँ इसको, मैं केवल 4 या 3 रखता हूँ, या मैं चलो 5 रखता हूँ। ठीक, तो देखो मैं 5 रखता हूँ तो ये इसने इतना रो क्रिएट किया है। ठीक, एक बार क्लिक करता हूँ इसको, तो उसने बस केवल 2 रोज क्रिएट किया है, क्योंकि एक में 4 आ गया, फिर एक के लिए उसको और एक्स्ट्रा जगह चाहिए थी, तो वो पूरी रो क्रिएट करेगा। ठीक, पूरी रो उसमें भले ही एक आए लेकिन वो एक्स्ट्रा पूरा क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक। तो ये तो हो गया। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे को मैं Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि सारा आ जाए, और फिर यहाँ पर मैं एक और दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा यहाँ पर, वो होती है गैप। ठीक, अगर मैं यहाँ पर कॉलम गैप दूँ, ठीक, यहाँ पर मैं ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड के नीचे यहाँ पे आके अगर मैं देता हूँ कॉलम गैप, ठीक, 1 REM मतलब 16 पिक्सल, इतना ही। ठीक, ऐसे समझ लो। और अगर आपको डेप्थ में जानना है REM और EM में क्या डिफरेंस है, तो मैं आई बटन पे यहाँ पर उसका लिंक दे दूंगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, एकदम अच्छे से समझाया डिफरेंस क्या होता है REM और EM के अंदर। लेकिन अगर अभी नहीं पता है तो बस ऐसा मोटा मोटा जान लो कि 16 पिक्सल इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो हमारे कॉलम्स के बीच में गैप आ गया, कॉलम का मतलब पिलर्स समझ लो। ठीक, तो ये सारे पिलर्स हैं, उनके बीच में गैप आ गया है ये 1 REM का। इसको अगर 3 कर देंगे तो 3 का गैप आ जाएगा, ये देखो 3 का गैप आ रहा है। ठीक, तो और ये देखना, ये जो हमारा पूरा ओवरऑल ये ग्रिड का साइज है वो बड़ा हो रहा है। ठीक, जैसे ये 10 पिक्सल हुआ, ठीक, मैं इसको भी 20 पिक्सल करता हूँ चल के, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी ईजी हो। तो मैंने 20 पिक्सल कर दिया। तो ये 100 पिक्सल था इतना, ठीक, इतना खुद 100 पिक्सल था। फिर उसमें ये भी 100 था, ये भी 100, तो 400 टोटल हो गया था। ठीक, फिर 20 का गैप है तो 420 टोटल हो गया है। ठीक, 420 बोल रहा हूँ, 460। ठीक, ये 460, ये 20 हो गया, तो 420 ये जो पूरा ग्रिड का साइज है ये हो गया है। ठीक, तो अगर मैं इसमें गैप बहुत ज़्यादा कर दूं 200 पिक्सल, तो मेरा ग्रिड बहुत बड़ा हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, पूरा ओवरफ्लो करने लगेगा। ये देखो, तो ये जो ग्रिड होता है ना वो श्रिंक नहीं होता है, वो फ्लेक्स बॉक्स की तरह श्रिंक नहीं करता है, वो ओवरफ्लो करने लगता है। तुम अगर ज़्यादा दे दोगे किसी भी हर एक उसकी भी क्या बोलते हैं, एक एक सेल की साइज भी ज़्यादा दे दोगे तो भी वो बाहर निकल जाएगा पेरेंट से। तो मैं यहाँ पर गैप कर देता हूँ, 20 पिक्सल ही रखता हूँ, और ऐसे ही कॉलम गैप की तरह ही रो गैप होता है, रो गैप, इसको भी 20 पिक्सल कर देते हैं। तो ये अब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैप हो गया मेरे। और यहाँ पर ग्रिड पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैप नहीं दिखा रहा है, लेकिन इधर गैप को दिखा रहा है, एक अलग तरीके से गैप को दिखा रहा है। ठीक, ये देखो ये ऐसे तिरछी तिरछी लाइन करके दिखा रहा है। अगर हम इस वाले अपने लेआउट में जाएं, ये जो हमारा फर्स्ट का था, ठीक, और यहाँ पर हम गैप चल के दें, कहाँ गया, ये स्टाइल है, और फिर यहाँ पर ये हमारा ये डिस्प्ले ग्रिड है, तो इसके नीचे अगर हम गैप दें तो देखो अभी हम यहाँ पर क्या दिए हैं, कॉलम गैप और रो गैप, इन दोनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, एक शॉर्टकट
बस केवल गैप लिख दो, गैप 20 पिक्सल लिख दोगे तो कॉलम गैप और रो गैप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो हमारा एक्चुअल जो सेल है, ठीक, ये एक्चुअल सेल है, हर एक सेल ऐसा ऐसा है। ठीक, लेकिन जो कॉलम है, मतलब कॉलम बोल रहा हूँ, जो गैप है वो ऐसे स्लैश 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 नहीं, तिरछी ऐसे लाइन से ऐसे लग रहा है पानी बरस रहा है। ठीक, उससे रिप्रेजेंट किया गया है गैप को। ठीक, और ये जो कॉलम का गैप है वो इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और रो का गैप इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट है, जो एक एक एलिमेंट बोल रहा हूँ सेल है, उसकी साइज उतनी ही 100x100 ही है। 100x100 का हमने दिया था तो 100x100 ही है यहाँ पर, ये देखो। और ये हमने इसको बोला है तुम चारों को कवर करो, तो ये गैप वैप को इग्नोर करके चारों को ले रहा है, चारों मतलब सेल्स को कवर कर रहा है। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने अपने इस वाले पे। तो अभी हमने क्या देखा था, इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं गैप को। ठीक, ये तो ये मेरी दूसरी वाली फाइल है, ये style.css में, तो मैं इसको कमेंट करके और गैप कर देता हूँ, शॉर्टकट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ, और गैप 10 पिक्सल। तो जब एक ही वैल्यू देते हैं तो वो दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ और यहाँ पर अगर ओपन करोगे तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। ये इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई भी CSS के अंदर कोई भी शॉर्टकट प्रॉपर्टी हो, ठीक, उसको जब कोई भी शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है तो उसके सामने एक एरो टाइप में आ जाता है, उसको जब क्लिक कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर जो भी एक्चुअल प्रॉपर्टीज का वो शॉर्टकट है वो दिखाता है। तो जैसे रो गैप 10 पिक्सल और कॉलम गैप 10 पिक्सल ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल आके कर देता हूँ स्पेस डाल के, तो फर्स्ट वाला रो गैप हो जाएगा, दूसरा वाला कॉलम गैप हो जाएगा। यहाँ देखना, मैं रिलोड करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ये जो रो गैप है वो 10 पिक्सल है, और दूसरा वाला कॉलम गैप हो गया, ये 30 पिक्सल है। ठीक, तो ये 30 पिक्सल एक कॉलम में गैप हो गया, 10 पिक्सल रो में गैप हो गया। ठीक, तो नॉर्मली हमें सेम ही देने की ज़रूरत होती है, अलग अलग दोनों में देने की ज़रूरत नहीं होती। हम चाहते हैं कि सेम ही डिफरेंस रहे हमारे उसमें, मतलब हर एक रो में कॉलम में सेम डिफरेंस रहे, सेम गैप रहे। तो अगर मैं इसको ग्रिड को डिसेबल करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा लेआउट। ठीक, अब इसमें मैं फिर से ग्रिड को ऑन कर देता हूँ, और इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए। ठीक, फर्स्ट को मैं अगर 3 के पोजीशन पे भेजूँ तो देखो क्या होता है। एक फर्स्ट को मैं 3 के पोजीशन पर भेजता हूँ बस। ठीक, तो गैप को चलो अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, और फर्स्ट को मैं 3 वाली लाइन पर भेजता हूँ। तो देखो कैसे भेजेंगे, फर्स्ट को 3 वाली लाइन पर कैसे भेजेंगे, तुम ट्राई करो खुद से। ठीक, जैसे उसमें किया था ना, एकदम ऐसे ही है। ठीक, फर्स्ट वाली ये क्लास को जाके टारगेट करो, फर्स्ट बॉक्स मतलब बॉक्स 1, और इसका ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट तुम्हें बता देना है, कितना बताना है, 3 से स्टार्ट होना है, ये वाली लाइन से स्टार्ट होना है। ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, इससे 3 से स्टार्ट करो इसको, और ये 3 कर दो बस। तो ये देखो ये यहाँ से आ गया। ठीक, ये यहाँ से आ गया, और उसके जो नीचे के मतलब पीछे के एलिमेंट थे सारे पीछे सरक गए। ठीक, सारे पीछे सरक के नीचे चले गए। अभी देखना, अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो देखो तो क्या हो रहा है, ये नीचे सरक के जा रहा है। ठीक, लेकिन ये अब उसको और भी गैप नहीं, मतलब और भी एक्स्ट्रा रो नहीं मिल रही थी, तो इसने जो ग्रिड है हमारा, उसने एक नई रो खुद से क्रिएट कर दी है। ठीक, अभी देखना, मैं Ctrl Z अगर करता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो हमारे पास 3 ही रो है। ठीक, लेकिन मैं इसको अगर बता देता हूँ तुम 4 से स्टार्ट हो जाओ। ठीक, तो 4 से तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे के एलिमेंट सारे और भी नीचे खिसकेंगे, तो ये 10 नई रो में आ जाएगा, नई रो क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास 4x4 की रो हो गई है। ठीक, तो ये तो हो गया, हम ये बता रहे हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक, तो मैं यहाँ पर जब बताता हूँ तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं इधर उधर। ठीक, आगे पीछे हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ तो फिर से सब अपने अपने स्थान पे आ गए। ठीक, अपने जो भी ओरिजिनल प्लेस था वहाँ पे आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ जो 1 है, ये जो 1 है ये 5 की जगह पे आ जाए। तो 5 की जगह पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट नहीं, हमें ग्रिड रो स्टार्ट बताना पड़ेगा। रो स्टार्ट 2, ग्रिड रो स्टार्ट 2, यानी कि जो सेकेंड वाली लाइन है ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें।
ठीक। तो यहाँ पे ग्रिड रो स्टार्ट 2, ठीक। तो ये देखो 1 तो आ गया 2 के प्लेस पे, ठीक। लेकिन इस केस में देखो 2 चला गया 1 के प्लेस पे, 3 चला गया 2 के प्लेस पे, 4 चला गया 3 के प्लेस पे, और 5 चला गया 4 के प्लेस पे। फिर सब कुछ वैसा ही है, ठीक। फिर उसके आगे यहाँ पे 5 था, ठीक। तो 5 के यहाँ पे 1 आ गया है, और बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो जब हम कॉलम को थोड़ा सा मूव करते हैं ना, तो उसके पीछे के सारे एलिमेंट पीछे हो जाते हैं। इस केस में देखो सारे एलिमेंट पीछे नहीं हुए, ठीक। सारे एलिमेंट वहीं के वहीं है, बस एक एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक। तो रो के साथ ऐसा होता है, ठीक। तुम्हें बस कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तुम करके देखो। जहां भी एडजस्ट हो रहे हैं वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। ग्रिड उनको डिसाइड कर रहा है कहाँ पे रखना है उसको। तो यहाँ पर ये ग्रिड रो स्टार्ट तुमने बता दिया, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर चल के ग्रिड कॉलम स्टार्ट मैं 2 करता हूँ, ठीक, या 4 करता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो देखना ये अब एलिमेंट्स को अपने पीछे नहीं भेज रहा है, ठीक। देखो पहले क्या कर रहा था, सारे एलिमेंट्स को सरका रहा था, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने ये कर दिया ग्रिड रो स्टार्ट 2, तो ये यहाँ पर आ गया रो स्टार्ट 2, यानी कि इस रो से स्टार्ट होना है, और हाँ मतलब इस रो से स्टार्ट होना है, और ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट 4, यानी कि इस जो कॉलम वाली ये जो वर्टिकल लाइन है 4, इस नंबर से स्टार्ट होना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, सब इधर उधर भागेगा, इधर उधर अपने आप एडजस्ट होगा। तो अगर मैं ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3 कर देता हूँ 3, तो देखो तो यहाँ पर आ गया है, ठीक। और इसका जो एंड है वो भी अगर मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पे ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड कॉलम एंड इसको कर दें अगर 5, तो देखो क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड हो रहा है, ठीक। तो हम एक ग्रिड के अंदर हमारा जो एक्चुअल एलिमेंट है ये 1 यहां पर है, मतलब HTML के अंदर फर्स्ट है, कंटेनर के अंदर हमारे फर्स्ट है। लेकिन हम ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड का यूज करके हम उस एलिमेंट को कहीं भी भेज सकते हैं। ये हम लोग एक ग्रिड आइटम के ऊपर देते हैं, ठीक। तो देखो मैंने यहां पर भेज दिया इसको, ठीक। अगर मैं चाहूं तो इसको ये बता सकता हूं कि तुम्हें यहां तक नहीं एंड होना है, तुम एंड हो जाओ। जैसे ग्रिड रो एंड बाय डिफॉल्ट अभी ऑटो है, ठीक। ग्रिड रो एंड मैंने नहीं दिया, देखो ग्रिड रो स्टार्ट दिया, ग्रिड रो एंड नहीं दिया। तो ग्रिड रो एंड में अगर बता दूं कि तुम एंड हो जाओ यहाँ पर जाके, ये जो 4 नंबर वाली लाइन है, रो वाली लाइन, यहाँ पर एंड हो जाओ, तो ये फैल जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। ग्रिड रो एंड 4, तो ये देखो ये फैल गया है। अब जैसे ये फैला, ये 10 के लिए कोई स्पेस नहीं बचा था, तो ऑटोमेटिक एक रो क्रिएट हो गया और वहां पे 10 जाके बैठ गया अपने आप से, ठीक। तो यहाँ पर हमने कोई भी रो खुद से नहीं क्रिएट किया है। देखो रो कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो देके, ठीक। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, सब कुछ नहीं, रोज जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही हैं। जितना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से ऑटोमेटिक रोज क्रिएट होती जाएंगी। अगर मैं इस पूरे 10 को सेलेक्ट करके शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से इसको पूरा डुप्लीकेट कर दूं, तो ये देखो मेरी रोज की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक। ये देखो कितने ज़्यादा रोज हो गए यहाँ पे, ठीक। कॉलम हमारा उतना ही है, कॉलम हमने जितना बता दिया। अगर हाँ, तो अगर यहाँ पर इस स्टाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके कर दूँ, ठीक, अभी रहने दो, अभी नहीं करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर भी ऑटो दे सकते हैं, अभी तक हमने यहाँ पर ऑटो दे के देखा था, ठीक। ये style.css में खोलूँ तो मैंने यहाँ पर ऑटो दिया था, ठीक। तो यहाँ पर भी ऑटो दे सकते हैं, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी और भी अच्छे टिक्स बोल रहा हूँ, ट्रिक्स और टिप्स, ठीक, ग्रिड के साथ क्या क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना ही हो गया। ग्रिड क्या बस इतना ही होता है, बस इतना ही होता है। देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये ऑल ग्रिड प्रॉपर्टीज मैंने बोला था, टोटल 12 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से 8 हमने पढ़ ली है। देखो ये चारों पढ़ लिया है ना। हम लोग ग्रिड आइटम पे देख के इसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ये चारों पढ़ लिया है ना।
फिर ये भी पढ़ लिया, देखो ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कॉलम गैप, रो गैप, इन दोनों की शॉर्टकट प्रॉपर्टी भी एक नहीं देख ली, मतलब दोनों को एक साथ ही दे सकते हैं। बस ग्रिड हो गया, फंडामेंटल ग्रिड खत्म। ठीक, अब तुम एंजॉय करो, ग्रिड बनाओ, ग्रिड लेआउट ग्रिड का यूज करके एकदम अच्छे अच्छे लेआउट्स बनाओ। ठीक, और कुछ बस प्रॉपर्टीज बची हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और तुम अभी के लिए खुद से ये प्रैक्टिस करो, खुद से जाके इन प्रॉपर्टीज को चेंज करके देखो, एलिमेंट को तुम अपने मन से कहीं प्लेस करके देखो, जैसे कि अभी ये वाला एलिमेंट यहाँ पर है, तुम चाहो तो इधर ला के प्लेस कर दो ऐसे 10 2 और ये 5 के जगह पे, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 3 को 9 की जगह पे, 9 को 3 की जगह पे, 2 को 7 की जगह पे, 7 को 2 की जगह पे, ऐसा करके खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी एकदम अच्छे से समझ आएगा, तभी एकदम फीलिंग आ पाएगी तुम्हें, और फिर उसके बाद ही तुम अच्छे से लेआउट्स बना पाओगे। तो ये तो हो गया, तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक CSS मतलब ग्रिड गार्डन करके एक गेम होता है, मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ, ग्रिड गार्डन, ठीक, GARDEN, ग्रिड गार्डन CSS, ये देखो CSS ग्रिड गार्डन। तो इस वेबसाइट पर आके तुम प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। ठीक, इसमें एकदम फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी जैसा है ये, एकदम ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम्हें और भी अच्छी प्रॉपर्टी समझ में आएंगी, कैसे काम करता है एक्चुअल में, कैसे तुम मूव कर सकते हो इधर उधर। तो प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा एकदम अच्छे से। ठीक, तो फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि हर एक वीडियो में सब लोग सबसे पहले ही बताते हैं, मैंने उसको एकदम बाद के लिए बचा के रखा था। तो वो क्या है, यहाँ पर जैसे हम ये बता रहे हैं इसको, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 100। ठीक, इस वाले में नहीं, अपने स्टाइल डॉट इसमें आ जाते हैं, और इंडेक्स इसको खोल लेते हैं, ये वाला। ठीक, ये वाले को खोल लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये गैप को नीचे करके कमेंट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और ये हमने ऑटो दिया था। ठीक, ग्रिड रिपीट 4 ऑटो। तो ये क्या कर रहा था, ये हमारे पास चार अलग अलग कॉलम्स को क्रिएट कर रहा था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 4 ऑटो, मतलब 4 रिपीट करो और ऑटोमेटिकली तुम विड्थ सेट कर देना, जितना भी तुम्हें लगे ठीक उतना सेट कर देना। ठीक, तो ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन एक और नई यूनिट होती है इसमें, ग्रिड के केस में केवल होती है। ठीक, ग्रिड के अंदर ही यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देता हूँ, और इसको हम लोग परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे कि 20%, 20%, 20%, 20%। ठीक, तो ये मैंने 20%, 20% 5 बार कर दिया, 5 नहीं 4 बार ही किया है। तो जब मैंने 4 बार किया है तो देखो क्या होगा, ये ग्रिड तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा मेरा कंटेनर नहीं फिल होगा। ऑटो के केस में फिल हो गया था, तो अभी टोटल ये 80% ही हुआ है पूरे कंटेनर का हमारे। तो इसको एक बार और 20% करेंगे तो ये पूरा ये 100% हो जाएगा, पूरा कवर कर लेगा। तो ये परसेंटेज में भी करके ऐसे बता सकते हैं, और इसको चाहें तो इसको रिपीट का यूज़ करके भी बता सकते हैं। रिपीट 5 टाइम्स 20%, रिपीट 5 टाइम्स 20%, ये हो गया। ठीक, तो ये भी एग्जैक्ट सेम वैसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे 4 करना हुआ, ठीक, अगर मतलब मुझे 4 कॉलम्स चाहिए होंगे, तो देखो क्या होगा, तो फिर से ये छोटा हो जाएगा, और इसको मुझे 25 करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक यूनिट होती है CSS में, मतलब CSS ग्रिड के लिए ही होती है स्पेशल, वो होती है FR। ठीक, तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR। ठीक, 1FR, GR मैंने लिख दिया। ठीक, 1FR। तो ये 1FR का क्या मतलब है, 1FR का मतलब होता है फ्रैक्शन, समझ लो। ठीक, एक फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा पूरा ग्रिड है, मैं एक बार और 1FR लिख देता हूँ। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्रिड है उसको 3 इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड करो,
और एक एक कॉलम क्रिएट कर दो, मतलब इक्वल जितना भी हमारा पेरेंट का वेट है उसमें 3 इक्वल कॉलम्स क्रिएट कर दो, 1FR 1FR 1FR। ठीक, अगर 4 बार लिख दोगे तो 4 बार इक्वल कॉलम्स क्रिएट कर दो, बस ये यही बोल रहा है कि इक्वल कॉलम्स क्रिएट कर दो 1 1 1, मतलब 4 बार डिवाइड करो, फिर एक एक उसको हर एक कॉलम को दे दो। ठीक, 5 बार कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा FR FR। ठीक, और फिर यहाँ पर इसको तुम रिपीट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हर एक एलिमेंट को यूज़ करते हैं, एलिमेंट बोल रहा हूँ, हर एक यूनिट को यूज़ करते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट, देखो मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, पहले वैल्यू देना है कि टाइम्स ऑफ रिपीटिशन देना है, तो तुम्हें ऐसे बोलना है ग्रिड रिपीट 4 टाइम्स, ठीक, 1FR, ये ग्रिड रिपीट 4 टाइम्स 1FR, 4 टाइम्स 1FR ऐसे रिपीट करना है तुम्हें। ठीक, तो ये 4 टाइम्स 1FR हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं बस केवल 5 टाइम्स कर दूंगा तो 5 इक्वल कॉलम्स हो जाएंगे। अब मुझे ये परसेंटेज को यहाँ पे चेंज नहीं करना, मतलब यहाँ पर पहले परसेंट था, ठीक, अब नहीं चेंज करना, अब ये FR कर दिया। तो ये बोल रहा है कि जितना भी है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको इक्वल इक्वल कॉलम दे दो। ठीक, ये 5 के जगह पे अगर मैं 8 कर देता हूँ तो भी जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसमें 8 कॉलम्स हो जाएंगे। देखो 8 कॉलम्स हो गए। ठीक, और रोज़ मैंने 4 बताई हैं ऑलरेडी, तो ये 4 रोज़ आ रही हैं। तो रोज़ को नॉर्मली सेट नहीं करते हैं, जैसे मैंने बोला है कि हाइट को नहीं सेट करते हैं, वैसे ही रोज़ को भी नहीं सेट करते हैं। ठीक, लेकिन क्योंकि हमारा कंटेंट एम्प्टी है तो हाइट भी सेट करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हमने रोज़ भी सेट किया, क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, मतलब पेरेंट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बस एक ही है, तो हमारा ज़्यादा बड़ा होगा नहीं रो, तो इसीलिए मैंने खुद से कर दिया। नहीं तो अगर तुम्हारे पास कंटेंट है तो ऑटोमेटिक वो आता जाता है, और जब हम बनाते हैं तो हमारे कंटेंट के अंदर कंटेंट होता है तभी तो बनाते हैं। ठीक, ये तो समझाने के लिए मैंने बस उसको एम्प्टी थोड़ा सा रखा है, बस केवल एक ही बॉक्स रखा है यहाँ पे। तो ये हाँ, तो ये रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स। ठीक, तो इसके अलावा हम लोग इसको, जैसे अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, ठीक, रिपीट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एक वैल्यू को किसी को भी मैं 2 कर सकता हूँ। ठीक, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, अभी देखना, ये 2 गुना हो जाएगा, जो बीच में रहेगा ना उसकी विड्थ 2 गुना रहेगी। जैसे कि ये देखोगे तो इसकी विड्थ है 158, ठीक, 158, तो इसकी विड्थ 158 की 2 गुना होगी। 158 की 2 गुना कितनी होती है? 316 होती है। कैलकुलेट करके देख लो, 150 150 300 और 8 8 16, ठीक, तो 316 होगी। तो ये 316 होगी बीच की। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा पूरा पेरेंट है उसको 1 और 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक, 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, लेकिन कॉलम क्रिएट करना है तुम्हें 4 कॉलम 4 क्रिएट करना है, उसमें से 2 पार्ट बीच वाले को देना है। जो हमने ये 2FR लिख दिया ना, 2 पार्ट इसको देना है। अगर तुम इसको चल के 3 कर दोगे तो फिर ये बोल रहा है कि जितना भी मतलब तुम इक्वल अभी ये बोल रहा है कि 3 इधर, ठीक, 3 इधर और 4 इधर, 7 पार्ट्स में डिवाइड करो, टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड करो, और फिर उसको इस वाले को, जो ये वाला है सेकंड वाला, उसको 2 हिस्सा दे दो और इसको 3 हिस्सा दे दो, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ऐसे नहीं, यहाँ पर अगर हवर करोगे तो 113 है, ये फर्स्ट वाला 113 है, तो दूसरा वाला कितना होगा तुम कैलकुलेट करके बताओ। ठीक, तो ये हो जाएगा 226, दूसरा 226। अब ये 225 आ रहा है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में मतलब बहुत ही माइनर सा पिक्सल्स की वजह से वो हो जाता है। ठीक, तो 126 हो गया, ये तुम 126 मान के चलो। और एक इसका ये 3 गुना कितना होगा, अभी तो मैं भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये देख लो कितना है। ठीक, तो 13 3 39, ठीक, ये है वही 339। ठीक, तो ये 339 हो गया, तो ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये बता रहा है। तो टोटल तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इन सबको ऐड कर लो। ये बोल रहा है ग्रिड को उतने पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन कॉलम तुम्हें 4 ही क्रिएट करना है, जिसमें से 4 में से तुम्हें एक हिस्सा इसको देना है, 2 हिस्सा इसको देना है, 3 हिस्सा इसको देना है और 1 हिस्सा इसको देना है। ठीक, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, जो फर्स्ट वाला रहेगा और लास्ट वाला यहाँ पर इक्वल है। ठीक, तो ऐसे ही FR यूनिट का यूज करके हम लोग अलग अलग, नॉर्मली अलग अलग नहीं क्रिएट करते हैं, किसी केस में अगर जरूरत पड़ गई तो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही ग्रिड रिपीट ऐसे 4 या 5, ज़्यादातर 4 5 तक ही काम लगता है, तो 4 कर दिया। ठीक, ये हो गया।
तो ये हमारा यहाँ पे 4 इक्वल कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक। तो और ये फिर हमने जिस तरह से पोजीशन किया होगा इसको नीचे चल के, वैसे ये पोजिशनड है। तो ये हो गया ग्रिड, ठीक। और ये ग्रिड की एक नई यूनिट आपने यहाँ पे सीख ली, एफ आर, ठीक। ये एफ आर को फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक। ये फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देता है, फिर इक्वली डिवाइड कर देता है सबको। अगर तुम अनइक्वल दोगे तो भी वो मतलब उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड करेगा हर एक कॉलम को। सेम चीज़ रोज के भी साथ कर सकते हो। तुम एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से देखो, खुद से इधर उधर एलिमेंट्स को मूव करो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 3 के प्लेस पे 5 कर दो, 5 के प्लेस पे 3 कर दो, ठीक। तो ऐसा तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, तभी बात बनेगी, तभी समझ आएगा अच्छे से, तभी मेरे पढ़ाने का जो मतलब है वो सार्थक हो पाएगा, ठीक। और तुम खुद से भी तब प्रोजेक्ट्स बनाने लगोगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो CSS है, CSS ग्रिड है, वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और भी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखेंगे, और थोड़ा सा लेआउट बना के देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करके एक लेआउट बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट, कि मोबाइल में भी चेंज हो जाए, डेस्कटॉप में दूसरी तरह से रहे, ठीक। और भी कई टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।